Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, yesterday we have started the chapter Last Leaf. Okay, and in which we have seen there were two friends staying in a poor part of New York, right? In just a small colony, Sue and John C. Okay, among them John C. was ill with pneumonia. Okay, उसको निमोनिया हो जाता है, right? And then उसके बाद further mention किया हुआ है, doctor said that she had one chance in 10 only to survive, right? Means उसके पास survive करने का बहुत लेस चांस होता है. सो आफ्टर दैट वो आउट ऑफ द विंडो वो जो आईवी वाइन ट्री होती है उसको क्या करती है, ऑब्जर्व कर रही होती है, उस पर जो लीव्स होते हैं वो काउंट कर रही होती है, राइट? सो then only you explain her that the number of leaves can't decide the लाइफ ऑफ जॉन सी, राइट? उसको एक्सप्लेन करती है कि जो नंबर ऑफ लीव्स तुम काउंट कर रही हो एंड यू आर रिलेटिंग इट विथ योर लाइफ, कि जब वो लास्ट लीफ फॉल होगी तब मेरी लाइफ भी एंड हो जाएगी. सो वो उसको एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? और उसको बोलती है जस्ट ट्राई टू स्लीप. एंड किसको कॉल करने के लिए जाती है? बेयरमैन को. ओके ना, इसके बाद बेयरमैन का डिस्क्रिप्शन गिवन है. वो कौन रहता है? ही वाज अ पेंटर हु लिव्ड इन द ग्राउंड फ्लोर. ओके, जो कहाँ रह रहा होता है? ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा होता है, और कुछ ज़्यादा उसने सक्सेस गेन नहीं की होती है उसकी करियर में, आर्टिस्ट करियर में. ओके, सो और उसके बाद आगे मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे कि वो हमेशा से ही वॉज ऑलवेज wanted to make a masterpiece. Okay, so उसने क्या हमेशा से एक masterpiece बनाना चाहता, but start नहीं किया था उसको, right? So now further Sue told Behrman about Johnson's fancy. अब Sue क्या करती है? Behrman के पास आती है और उसको जॉन्सी के बारे में बताती है. मतलब जॉन्सी का जो माइंड सेटअप होता है ना, वो उसका जो फुल इमेजिनेशन होता है, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रही होती है कि वो जो लीव्स है उसमें से जब लास्ट लीफ फॉल होगी तो मेरी लाइफ भी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी. मीन्स ये पूरा एक्सप्लेनेशन किसको देती है? बेयरमैन को देती है. ओके, so old Behrman was shocked that anyone could have such idiotic imagination. Okay, वो क्या हो जाता है? ये सब सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है कि ऐसा कोई कैसे अपनी लाइफ को लीव्स के साथ रिलेट कर सकता है, राइट? What he cried, मतलब वो क्या बहुत अमेजिंगली उसे पूछता है, हैरानी से. ओके, एक्सक्लेमेटरी वे में. Are there in people in the world foolish enough to die because of leaves dropping off from a vine? Okay, means वो क्या बोलता है, क्या ऐसे लोग हैं वर्ल्ड में जो वाइन में से जो लीव है वो गिर रही है, उन्हें लीव का क्या कर रहे हैं? सर्वाइवल टाइम डिसाइड कर रहे हैं. सो आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग. व्हाई डिड यू अलाउज हिज थॉट टू एंटर हर ब्रेन? ओके, अब वो क्या बोलता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, तो उसके माइंड में थॉट आया कैसे? ये हाउ इज इट पॉसिबल? सो नाउ वो एक्सप्लेन करती है. शी इज वेरी इल एंड वीक, सेड्स यू. द fever हैज मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज. ओके, मतलब वो एक्सप्लेन जो वो क्या है? इल, बीमार है, वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, और इस वजह से जो फीवर है, फीवर की वजह से उसको मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, अलग अलग फैंसीज का मतलब होता है जो आपके थॉटफुल, जो आप इमेजिनेशन अपने माइंड में क्रिएट करते हैं किसी भी चीज के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड. ओके, सो वो फैंसीज उसके माइंड में क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर क्रिएट हो रहे हैं. ओके, सो दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी. Someday I'll point a masterpiece and we shall go away. Yes, said Behrman. Okay, अब वो क्या बोलता है कि ये जो प्लेस है, यहाँ ये जो जगह है जहाँ हम रह रहे हैं वो गुड अच्छी नहीं है जॉन्सी के लिए. ठीक है, तो कुछ वो फिर वो से क्या करता है? अपने मास्टरपीस का जिक्र करता है, बोलता है कि मैं एक ना एक दिन एक मास्टरपीस बनाऊंगा और हम यहाँ से चले जाएंगे. सो जॉन्सी क्या रिप्लाई कर, देखो जॉन्सी वॉज, अब आगे क्या मेंशन किया हुआ है जॉन्सी के बारे में? जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर्स. मतलब वो जॉन्सी क्या हो रही है? सो रही होती जब उनका ये जो डिस्कशन चल रहा होता है. Sue showed Berman the ivy vine that Johnsy saw through the window. अब वो क्या है? ऊपर आते हैं और वो Sue जो है वो बेरमैन को वो आईवी वाइन दिखाती है विंडो से, जिसको जॉन्सी देख रही होती है, उससे रिलेटेड ऑफेंसेस क्रिएट कर रही होती है. सो दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग. अब वो क्या है? वो उनको लीव्स दिखाने के बाद, वो आईवी वन दिखाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचते हैं, एंड देन दे बिगेन देयर वर्क. और वो क्या करते? फिर अपना वर्क शुरू करते. Outside a cold rain was falling continuously mingled with snow. Sue closed the window. अब देखो वेदर कैसा हो जाता है? बहुत कोल्ड रेन कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाती है. मिंगल विथ स्नो, मिंगल मीन्स के जो रेन है उसके साथ में मिक्स होगी. ठीक है, मिंगल होना किसी चीज के साथ मिक्सअप होना. ओके, मतलब जो रेन शार आ रहा होता है उसके साथ में स्नो भी होती है, स्नो गिर रही होती है, स्नो एंड जस्ट उसकी वजह से वो क्लाइमेटिक जो चेंजेस होती है उसकी वजह से स्यू क्या करता है? क्या वो विंडो क्लोज कर देती है. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन स्यू वोक अप
She found that Jonesy was staring at closed window again with dull, wide open eyes. Okay, अब next morning. अगले दिन मॉर्निंग में जब स्यू सो के उठती है तो वो क्या देखती है कि जॉन्सी क्या कर रही होती है, वो जो क्लोज विंडो के है ना, जॉन्सी वो स्टेयरिंग एट द क्लोज विंडो अगेन विद डल विद वाइड ओपन आइज, वो क्लोज विंडो को स्टेयर कर रही होती है, मतलब उसके बाहर से देखना होता है। सो वो क्या बोलती है, ओपन द विंडो आई वांट टू सी, शी ऑर्डर्ड, सी ओबेड। ओके, वो क्या बोलती है स्यू को कि विंडो ओपन करो, मुझे बाहर देखना है। ओके, तो स्यू क्या करती है, ओबेड, ओबे मतलब किसी की बात मान लेना, तो वो उसकी बात सुनती है और विंडो ओपन करती है, राइट। नेक्स्ट, बट लो, even after the rain and the fierce wind that blew throughout the night, there yet stood against the brick wall one ivy leaf. अब देखो कैसे मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, जो जो क्लाइमेट था है ना, लास्ट नाइट का जो वेदर था वो काफी स्टॉर्मी था है ना, रेन हो रही थी विद द स्नोफॉल, और इसके बाद भी इवन आफ्टर ऑल दिस कंडीशन, जो वो एक आईवी लीफ थी वो वहां पे स्टिल वहां पर वो ब्रांच पे लगी हुई थी। वो क्या देखती है विंडो के बाहर, वो ऑब्जर्व करती है। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, वो देख रही होती है और बोलती है कि वो जो लीफ थी वो लास्ट लीफ थी जो बची हुई थी। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम बट विथ इट्स एजेस टिंटेड विथ येलो, मतलब उसका जो स्टेम था है ना, जो मेन पॉइंट था वो क्या था, डार्क ग्रीन था, बट उसके एजेस क्या हो गए थे, टिंटेड, टिंटेड मतलब स्लाइटली लाइट लाइट येलोइश थे। ओके, सो इट hung bravely from a branch some 20 feet above the ground, और वो वहां पर 20 feet above the ground वैसे ही अपनी ब्रांचेस पे। ओके, नाउ इट इज द लास्ट वन सेड जॉन्सी, उसको देख के जॉन्सी क्या बोलती है कि ये लास्ट लीफ है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट आई हर्ड द विंड। अब वो बोल रही है कि लास्ट नाइट जैसे मैंने विंड की आवाज सुनी थी और जैसा क्लाइमेट था मुझे लगा था, श्योरली मतलब मुझे यकीन था कि ये फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी लास्ट लीफ भी। इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम। अब वो सोच रही है कि अच्छी वो लास्ट राइट तो नहीं गिरी, बट मुझे ये मैं श्योर हूँ कि आज ज़रूर गिर जाएगी और मैं भी क्या हो जाऊंगी, डाई मतलब मर जाऊंगी। ओके, मेरी लाइफ भी एंड हो जाएगी। Johnsy was preparing herself for the last journey that once make alone. The feeling was very strong within her. Okay, अब जॉन्सी ने अपने आप को अपने माइंड में प्रिपेयर कर लिया था कि आज उसका लास्ट डे है, ये उसकी लास्ट, उसका ये लाइफ का लास्ट टाइम है। The ties of Sue's friendship and other things on earth became loose one by one. और धीरे धीरे करके उसके माइंड से, मतलब जो अदर रिलेशनशिप्स के, उसकी फ्रेंडशिप के, स्यू के, वो सब उसके माइंड से धीरे धीरे क्या हो रहा था, निकल रहा था। द डे वॉर अवे but even through the twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. Okay, मतलब जैसे ही सोना वो ट्विलाइट मतलब के जैसे ही सनसेट हो जाता है ना, उसके पहले डार्क होने से पहले हल्की हल्की जो सनसेट होती है वो टाइम का बात है। वो देख रहे होते हैं कि अभी भी वो आई बिलीव वहाँ होती है। नाउ एट नाइट अगेन द विंड रेज्ड एंड द रेन पॉर्ड। अब फिर रात जैसे ही होती है वैसे ही वो क्लाइमेट फिर से चेंज हो जाता है और वो रेन आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट इनफ जॉन्सी आस्क्ड यू टू ओपन द विंडो। अब जब नेक्स्ट डे भी वो क्या करती है, जब मॉर्निंग होती है तो वो विंडो ओपन करने के लिए बोलती है स्यू को, तो वो देखती है कि आई बिलीव वहां पर होती है, द आई बिलीव वॉज स्टिल देयर। ओके, आई बिलीव वहां पर तभी भी प्रेजेंट होती है। नाउ जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। अब जॉन्सी वहां ले मतलब लेटी हुई होती है लॉन्ग टाइम तक वहां उसको देखते हुए, राइट। देन शी कॉल्स यू, स्यू डियर, शी सैड। वो किसको बुलाती है, स्यू को बुलाती है और उससे एड्रेस होती है स्यू डियर, मतलब उसको बुलाती है। फिर क्या बोलती है, शी सैड I have been a bad girl. Something has made last live stay there to show me how weak I was. It is a sin to want to or die. अब वो उसको खुद ही समझ में आ जाता है कि देखो मैं क्या सोच रही थी, मेरे इमेजिनेशंस क्या थे, मेरे माइंड में ये फैंसीज चल रहे थे कि जैसे ही वो लास्ट डे फॉल ऑफ होगी और मेरी भी लाइफ क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो वो सोच रही कि मैं जो सोच रही थी, मेरे जो थॉट्स थे वो कितने रॉन्ग थे। वो वहां पर अब तक है वो लास्ट लिव हो सकता है सिर्फ इसलिए मुझे बताने के लिए कि जो मेरा इमेजिनेशन है, जो मेरे थॉट्स है, राइट, वो क्या है, रॉन्ग है। अगर मतलब इट्स अ सीन, आपको भी पता है ना, इट्स अ सीन टू वांट टू डाई, मतलब आप विलिंगली अगर मरना चाह रहे हो तो वो क्या है, सीन है, गुनाह है, इट्स नॉट फेयर इनफ। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट स्यू ब्राउट हर। उसके बाद वो समझ में आता है उसे जब, तो वो सोचती है कि वो रेडी हो जाती है, जो स्यू उसके लिए जो भी लाती है, ब्रॉथ मतलब जो हॉट सूप लाती है, उसके लिए मिल्क लेकर आती है, तो वो रेडी हो जाती है वो सब कुछ लेने के लिए। ओके,
शी वॉन्टेड टू सिट अप इन बेड, और वो बेड में बैठने की कोशिश करती है. सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, और वो अपने आगे के प्लान्स करती है कि मैं क्या एक बार बे ऑफ नेपल्स को क्या करूंगी, पेंट करने की ट्राई करूंगी. सो मिस्टर बैरमैन डाउनस्टेयर्स नाउ वॉज नाउ इल विथ निमोनिया. अब वो तो ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, बेटर उसके जो क्लिनिकल कंडीशंस होते हैं, उसका जो निमोनिया होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, क्योर होता है. बट नीचे अब नेक्स्ट क्या मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो बेयरमैन होता है जिससे वो मिलने के लिए जाती है स्यू, राइट, एंड उसकी जॉन्सी की पूरी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करती है. उसको क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है. द स्वीपर हैड फाउंड हिम लाइंग हेल्पलेस इन हिज रूम इन वेरी वेट क्लोथ्स एंड शूज. जो स्वीपर होता है, जो वो उनकी कॉलोनी में झाड़ू मारने के लिए आता है, उसने वहाँ पे उनको देखा हुआ होता है उनके रूम में लाइंग हेल्पलेस, मतलब वो वहाँ पे लेटे हुए होते हैं हेल्पलेसली, मीन्स उनके पास कोई होता नहीं है और उनकी हेल्प के लिए. वेरी वेट क्लोथ्स एंड शूज, और उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी वेट होते हैं और शूज़ भी बहुत वेट होता है. ओके, ही ऑल्सो फाउंड some scattered brushes on a palette with green and yellow colors mixed on it. और उनके पास में उनको एक पैलेट दिखता है. पैलेट देखो जो पेंटर्स यूज करते हैं ना कलर्स को मिक्स करने के लिए, और वो फिर वो उसको अपने ब्रश पे लेके पेंट करते हैं. तो वहाँ पर वो पैलेट रखा होता है जिसमें कुछ ग्रीन और येलो कलर मिक्स होता है, वहाँ रखा हुआ होता है. 2 days later मिस्टर बैरमैन डाइड इन अ हॉस्पिटल, और 2 दिन बाद जो मिस्टर बैरमैन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में ड्यू टू निमोनिया. नाउ द लास्ट आईवी लीफ वाज स्टिल देयर ऑन द वॉल, और वो जो आईवी लीफ होती है, अब देखो स्टॉर्म की वजह से, मतलब वो हैवी रेनफॉल स्नोफॉल की वजह से इतनी जो तेज विंड चलती है, वो सारे लीव्स गिर जाते हैं, राइट. बट एक जो आईवी लीफ होता है वहां पर अब तक होता है, इवन आफ्टर द सो मेनी डेज पास्ड ऑन. इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लो, और वो जो है ना, कभी भी जो विंड ब्लो होते हैं, अब देखो विंड चलती है तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जो लीव्स होते हैं ट्रीज के, वो क्या होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट क्रिएट होती है, बट वो कभी मूव ही नहीं होता था, वो एज इट इज स्टिल पोजीशन में रहता था. इट वाज बैरमन्स मास्टरपीस. वो क्या था एक्चुअली में, दैट वाज नॉट एन एक्चुअली लीफ, दैट वाज द मिस्टर बैरमन्स मास्टरपीस, जो उन्होंने पेंट किया था. अब देखो यहाँ पे मेंशन किया, आप देख सकते हो विंडो है, यहाँ पे ट्रीज के ब्रांचेस है, हियर यू कैन सी, राइट. तो ये जो ब्रिक वॉल थी एक्चुअली, यहाँ पर पेंट की भी लीफ थी, इट वॉज नॉट द रियल लीफ. यहाँ पर क्या है, उसको इतनी अच्छे तरीके से पेंट किया गया था कि वो रियल लीफ की तरह लग रही थी बिल्कुल. ओके, सो वो क्या थी एक्चुअली, दैट वाज द मास्टरपीस ऑफ मिस्टर बैरमैन, जो उन्होंने कब पेंट किया था, ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन. और जो रात में जो क्लाइमेट इतना चेंज हो गया था, इतना हैवी रेनफॉल स्नोफॉल हो रहा था, उस टाइम पे सारे लीव्स गिर गए थे. इवन द लास्ट लीफ वाज आल्सो इन द लास्ट लीफ हैड आल्सो फॉलन. ओके, तो उस टाइम पे उन्होंने ये रात में बनाया था, ये उनका मास्टरपीस था. मीन्स क्यों, क्योंकि वो जॉन्सी के माइंड में चल रहा था ना कि लास्ट लीफ भी गिर जाएगी तो उसकी लाइफ एंड हो जाएगी. तो उन्होंने क्या किया, एक लीफ वहां पर इस तरीके से पेंट कर दिया था, स्टिल इन द ब्रांच. ओके, तो और इसमें ही उनको क्या हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, इतना रेनफॉल हो रहा था तो वो क्या हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, उनको उस वजह से निमोनिया होता है, उनकी डेथ हो जाती है. सो इट वाज एक्चुअली द मास्टरपीस ऑफ मिस्टर बैरमैन. क्यों, क्योंकि उसकी वजह से जो जॉन्सी है उसकी लाइफ बच जाती है ना, क्योंकि अगर वो लीफ गिर जाती तो उसका जो विश था, है ना, उसके माइंड में जो इमेजिनेशन चल रहा था, वो क्या सोचती कि हाँ ये गिर गई है, लीफ चली गई है, मेरी भी लाइफ क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और उसके अंदर कोई विल ही नहीं बचती बिल्कुल भी सर्वाइव करने के लिए, राइट. So here the chapter has been over. Okay.